Hello everyone, welcome to the series of air navigation. This is episode 28 and I hope you guys all watched the previous episodes because before that you will not able to understand what is happening here. So let's first recall what we have done in previous episode. Previous episode we have learned about Venn triangle and its components, that how to find components. We have also discussed about formulas. We have done some numericals and I hope you guys all solved this minute test and numericals. And if solved, then comment down the answers of it in the comment box. So let's start with the next topic, which is wind correction angle. This topic is very important because WCA is necessary for an पायलट. सो सबसे पहले आप एक चीज समझो कि अगर आपका एयरक्राफ्ट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है एंड विंड आ रही है क्रॉस से, सो हमने एक गोल्डन फॉर्मूला पढ़ा था कि जिस डायरेक्शन से विंड आएगी हम उसी डायरेक्शन को एयरक्राफ्ट की हेडिंग उस डायरेक्शन में पॉइंट कर देंगे. तो इससे क्या होगा कि हम अपने डिजायर्ड ट्रैक में रहेंगे और जो विंड है वो हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश नहीं करेगी. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि हमें कितने डिग्री जो है वो विंड में पुश करना है अपना एयरक्राफ्ट, उसकी हेडिंग, वो इस चैप्टर में हम जानेंगे. और विंड करेक्शन एंगल तो आपको पता ही है, हेडिंग और डिजायर्ड ट्रैक के बीच का जो एंगल होता है उसे हम विंड करेक्शन एंगल बोलते हैं. सपोज आपको मैं समझा देता हूँ. जैसे कि ये विंड आ रही है और ये एक डिजायर ट्रैक है हमारा. हमने हेडिंग इस तरफ चेंज कर दी तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसे हम विंड करेक्शन एंगल बोलेंगे. और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि विंड करेक्शन एंगल और ड्रिफ्ट दोनों ही अलग चीज होती है. ड्रिफ्ट मीन्स sideway movement of aircraft due to side winds, and WCA means how much you deliberately change heading to cancel that drift. सबसे पहली चीज क्या आएगी, पहले तो विंड आएगी, फिर विंड से क्या होगा, विंड से ड्रिफ्ट होगी. ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट को करेक्ट करने के लिए WCA यूज करेगा, मतलब पायलट WCA अप्लाई करेगा एंड उसकी वजह से एयरक्राफ्ट हमारा डिजायर्ड ट्रैक में रहेगा. नेक्स्ट इज विंड ट्राइंगल. विंड ट्राइंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसी के बेस पे सारे न्यूमेरिकल्स एंड कैलकुलेशंस होती है. सबसे पहले आप एक कॉन्सेप्चुअल बेस समझो. लास्ट एपिसोड में हमने समझा था विंड ट्राइंगल के बारे में कि क्या होता है. सपोज इस बार हम WCA के थ्रू देखेंगे. Suppose this is my wind direction, like wind is coming from 30 degree at 20 knots speed. हमें एक चीज पता है कि विंड को है ना हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं. दो कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन होते ही विंड बनती है. फर्स्ट इज क्रॉस विंड, सेकेंड इज हेड विंड और टेल विंड. लास्ट एपिसोड में हमने क्या देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज की मदद से हम क्रॉस विंड और हेड विंड निकाल रहे थे, लेकिन इस बार हम क्या निकालेंगे, WCA निकालेंगे. वो कैसे निकालते हैं वो भी हम देखते हैं. फर्स्ट इज देर इज अ फॉर्मूला डेट साइन थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस. हम इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे और हम उससे WCA निकालेंगे. जस्ट एक चीज याद रखना कि प्रीवियस एपिसोड में यहाँ WCA की जगह थीटा था, और विंड एंगल और WCA में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि विंड एंगल यानी कि जो गिवन ट्रैक और दोनों का डिफरेंस जो होता है एंगल का, विंड एंगल और गिवन ट्रैक का जो डिफरेंस होता है वो दोनों को हम बोलते हैं विंड एंगल. और WCA का तो आपको पता ही है कि हेडिंग और डिजायर ट्रैक का जो डिफरेंस होता है, सॉरी उसके बीच का एंगल होता है, उससे हम बोलेंगे WCA. आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं क्या समझाने की ट्राई कर रहा हूँ. इधर हमने फॉर्मूला अप्लाई की, साइन थीटा यानी कि WCA इक्वल्स टू क्रॉस विंड अपॉन TS. अभी TS क्या है, ट्रू एयर स्पीड है. और ये क्यों यूज होती है मैं आपको आगे अभी बताऊंगा नेक्स्ट टॉपिक में. ये फॉर्मूला आप अच्छे से मगअप कर लेना. वाई TS इज इम्पोर्टेंट. सबसे पहले TS क्यों इम्पोर्टेंट होता है. अभी सपोज मेरा एक एयरक्राफ्ट है, मेरा एयरक्राफ्ट जा रहा है ईस्ट में 90 डिग्री ईस्ट में और उसकी स्पीड है 200 नॉट्स.
अगर विंड आती है क्रॉस से, सपोज 20 नॉट्स मेरे विंड की स्पीड है, तो मैं विंड की तरफ मेरी हेडिंग चेंज करूंगा ताकि विंड मुझे इधर पुश बैक ना करे। सो सेम सेम सिनारियो, बट स्पीड में अगर डिक्रीज कर देता हूँ तो मुझे टर्न ज़्यादा लेना पड़ेगा। आप समझ रहे हो, यानी कि अगर मेरे एयरक्राफ्ट की स्पीड ज़्यादा है तो यानी कि उसका थ्रस्ट भी ज़्यादा होगा, तो मुझे थोड़ा कम एंगल से एयरक्राफ्ट को मोड़ना पड़ेगा विंड की डायरेक्शन में। एंड अगर मेरी स्पीड कम है तो ऑब्वियसली विंड का रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें थोड़ा ज़्यादा मोड़ना पड़ेगा ताकि विंड के रेजिस्टेंस को एयरक्राफ्ट रोक सके और हम डिजायर्ड ट्रैक पे ही रह सके। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। अगर यही लिखा है विच वन गेट्स पुश्ड साइडवेज मोर, द स्लोअर एयरक्राफ्ट, बिकॉज उसकी स्पीड कम है। स्लोअर एयरक्राफ्ट यानी कि लार्जर विंड करेक्शन एंगल एंड हायर, सॉरी, हायर ट्रू एयर स्पीड यानी कि स्मॉलर WCA। WCA यानी कि हम एयरक्राफ्ट की हेडिंग को चेंज करते हैं, यानी कि ये एक, पहले मेरे एयरक्राफ्ट की हेडिंग जो है वो सीधी थी, अभी मैंने उसको विंड के डायरेक्शन की ओर मोड़ा, तो ये दोनों के बीच का जो एंगल है वो WC हो जाएगा। सो इसमें कंफ्यूज मत होना। अभी मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ट्रू एयर स्पीड हमारी गिवन है 100 नॉट्स एंड क्रॉस विंड है 20 नॉट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि वो वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो अभी हमने पहले पढ़ा था, ये याद रख लेना। साइन थीटा इक्वल्स साइन WCA इक्वल्स टू क्रॉस विंड अपॉन ट्रू एयर स्पीड। सो हमने वो फॉर्मूला यूज़ किया, क्रॉस विंड हमारे 20 है अपॉन 100, तो हमें क्या मिल गया 0.2। अभी WCA के लिए हमें इसको इधर भेजना पड़ेगा, यानी साइन इनवर्स हो जाएगा। इसको साइन इनवर्स गिनना, साइन -1 नहीं है, ये साइन इनवर्स है। ये जस्ट लैपटॉप में से मैं लिख रहा हूँ इसीलिए ऐसा हो जा रहा है। सो हमारी WCA क्या आ गई वैल्यू, 11.5 डिग्री। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 11.5 डिग्री हमें एयरक्राफ्ट को मोड़ना पड़ेगा विंड की डायरेक्शन में, अगर हमें अपने डिजायर्ड ट्रैक में रहना है तो। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि मैंने क्या बोला अभी। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, विंड फ्रॉम द राइट। अभी देखो कि कैसे पता चलेगा कि हमें कौन से डायरेक्शन में एयरक्राफ्ट की हेडिंग को मोड़ना है। तो ये सिंपली सिचुएशन पे डिपेंड करता है एंड विंड की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर जिस डायरेक्शन से विंड आ रही है हमें उसी डायरेक्शन में एयरक्राफ्ट को मोड़ना है। अभी सपोज डिजायर ट्रैक फिर से 90 डिग्री है, विंड कम्स एट 180, विंड कम्स एट 180 यानी कि वो साउथ से आ रहा है, ये 90 डिग्री ईस्ट हो गया और दिस इज 180 डिग्री साउथ। अभी हमारा एयरक्राफ्ट इधर जा रहा है और विंड हमारी आ रही है साउथ से। तो अभी सपोज कैलकुलेटेड WCA इज 10 डिग्री, कैलकुलेटेड WC हमारा क्या मिला 10 डिग्री। तो मैं क्या करूँगा, मेरा एयरक्राफ्ट अभी ऐसा है तो मैं 10 डिग्री राइट की तरफ मोड़ूंगा। क्यों राइट की तरफ, क्योंकि मैं ऐसे ईस्ट में ईस्ट जा रहा हूँ तो मेरा सीधा हुआ, एंड राइट जाऊंगा तो साउथ हो जाएगा और विंड साउथ से आ रही है, तो मैं उसे 10 डिग्री स्लाइटली साउथ की तरफ मोड़ूंगा। यानी टोटल हेडिंग क्या हो जाएगी, पहले 90 डिग्री थी, अभी 90 + 10 इक्वल्स टू हेडिंग इक्वल्स टू 100 डिग्री। अभी सपोज विंड लेफ्ट से आ रही है, लेफ्ट से आ रही है एंड सेम सिनारियो, जैसे कि विंड इधर से आ रही है नॉर्थ से, लेफ्ट यानी कि नॉर्थ हो गया। तो अभी मैं क्या करूंगा, जिस डायरेक्शन से विंड आ रही है तो मैं 10 डिग्री इस तरफ मोड़ दूंगा। तो अभी 90 है और रिमेंबर ये 0 डिग्री से चालू होता है, 0 से 90, तो इधर ऑब्वियसली कम होगा। हमने वो फॉर्मूलाज पढ़े थे कि क्वाड्रेंट्स वाले, तो वो भी इसमें यूज़ हो गए। लेकिन आपको जस्ट जनरल बेसिक चीज़ याद रखनी है कि एक और फॉर्मूला है, यहाँ पे हम आगे देखेंगे कि जब भी विंड राइट से आ रही हो तो प्लस करना है और जब भी विंड लेफ्ट से आ रही हो तो माइनस करना है। ये बस एक अच्छे से फॉर्मूला है ताकि आप कंफ्यूज ना हो सको, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना कि विंड कहाँ से आ रही है, हमें उस डायरेक्शन में ही एयरक्राफ्ट की हेडिंग डालनी पड़ेगी। सो 10 डिग्री मैं इस साइड जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 80 डिग्री, क्योंकि इधर 0 1 फिर 90 आएगी, फिर 90 से आगे 180। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। नेक्स्ट थिंग इज
कनेक्टिंग टू विंड कंपोनेंट्स। अभी लास्ट लेसन में हमने क्या पढ़ा था कि क्रॉस विंड कैसे निकालते हैं और हेड विंड कैसे निकालते हैं, वो हमने पढ़ा था। तो क्रॉस विंड निकालने की फॉर्मूला क्या थी? W sin थीटा। What is W here? W is the speed of wind. What is theta here? Theta is the angle between uh, desired track and the wind angle. बिटवीन नहीं, सॉरी, डिफरेंस, उसका डिफरेंस। जैसे कि सपोज विंड 30 डिग्री से आ रही है, विंड 30 डिग्री से आ रही है और हमारा डिजायर्ड ट्रैक क्या है? 90 डिग्री। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो वो जो आता है वो हमारा थीटा हो गया, वो जो है वो 60 डिग्री। सो अभी हमने क्या पढ़ा? ये दोनों फॉर्मूला को हम कंबाइन करेंगे, क्योंकि देखो ये डब्ल्यू सी ए निकालने का फॉर्मूला क्या था? डब्ल्यू सी ए इक्वल्स टू साइन इनवर्स क्रॉसविंड अपॉन टी ए एस। पहले ये फॉर्मूला देखा था ना हमने कि साइन डब्ल्यू सी ए इक्वल्स टू साइन डब्ल्यू सी ए इक्वल्स वेर साइन डब्ल्यू सी ए इक्वल्स टू क्रॉसविंड अपॉन टी एस। अभी डब्ल्यू सी ए निकालने के लिए साइन को इस तरफ भेज दिया है, यानी कि डब्ल्यू सी ए इक्वल्स टू साइन इनवर्स क्रॉसविंड अपॉन टी एस। सो क्रॉसविंड, सबसे पहले हमें क्रॉसविंड निकालनी पड़ेगी और क्रॉसविंड निकालने का फॉर्मूला हमने लास्ट लेसन में देख लिया था ऑलरेडी। अगर आपको नहीं पता है तो लास्ट लेसन आप वॉच कर लो, देख लो, आपको पता चल जाएगा कि उसमें क्या होता है। सो डब्ल्यू साइन थीटा, एंड उसी को हम इसमें अप्लाई कर देंगे, इसमें रख देंगे ताकि हमारा डब्ल्यू सी मिल जाएगा। अभी फुल चेन देख लेते हैं कि पहले, सबसे पहले विंड स्पीड और रिलेटिव एंगल आएगा, फिर क्रॉस विंड, फिर डब्ल्यू सी कैलकुलेशन, फिर वेडिंग हेडिंग को हम करेक्ट करेंगे एंड फिर हमारा एयरक्राफ्ट जो है वो मेन ट्रैक पे आ जाएगा। एक फुल एग्जांपल देख लेते हैं। हमारा डिजायर्ड ट्रैक है सपोज 90 डिग्री, 90 डिग्री। ट्रू एयर स्पीड हमारी कितनी है एयरक्राफ्ट की? 120 नॉट्स। एंड विंड किधर से आ रही है? 30 डिग्री। 30 डिग्री से आ रही है तो यानी कि हमारा थीटा कितना हो जाएगा? 90 माइनस 30 इक्वल्स टू 60। सो ये हमारा थीटा हो गया। और क्रॉस विंड की फॉर्मूला क्या थी? W साइन थीटा। W हमारा क्या है? 40 नॉट्स उसकी स्पीड है W की, तो 40 साइन 60 इक्वल्स टू 34.6 नॉट्स। और डोंट वरी, आपको इसके एग्जाम में, नेविगेशन के एग्जाम में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड है, सो आप उसमें कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगा कि जितना हो सके उतना मेंटली कैलकुलेट करना का ट्राई करना, वो आपका टाइम बचाएगा। एंड कैलकुलेटर की भी प्रैक्टिस कर लेना कि उसे कैसे यूज़ करते हैं। फिर डब्ल्यू सी निकाल लेंगे हम। डब्ल्यू सी इक्वल टू साइन इनवर्स 34.6 अपॉन 120, सो हमारा डब्ल्यू सी मिल जाएगा। बहुत ईजी फॉर्मूला है। नेक्स्ट इज ग्राउंड स्पीड फ्रॉम द विंड ट्राइंगल। अभी हमने एक विंड ट्राइंगल देखा था जिसमें अभी तक हम क्या देख रहे थे? ट्रू स्पीड देख रहे थे। ट्रू स्पीड क्यों देख रहे थे? ट्रू एयर स्पीड क्यों देख रहे थे? क्योंकि हमारा एयरक्राफ्ट जो है वो हम एयर के रिलेटिव देख रहे थे कि हमें जो विंड करेक्शन एंगल यूज करता है तो उसकी हेडिंग चेंज करनी पड़ती है। सो दैट्स व्हाई वी वर लुकिंग एट ट्रू एयर स्पीड। बट जब हमारा ट्रैक जो है, सॉरी, हमारा एयरक्राफ्ट जो है वो डिजायर्ड ट्रैक पे वापस आ जाए तो फिर से हमें क्या देखना है? ग्राउंड स्पीड देखनी है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो हम देखेंगे। सबसे पहले ये हो जाएगा हमारा W, ये हो जाएगी हमारी क्रॉस विंड, ये हो जाएगी हमारी हेड विंड, और इधर से आ रही है क्या? विंड आ रही है। सो once the aircraft has corrected its heading, the TES vector has a crosswind component that cancels the wind, a remaining forward component that becomes ground speed. अभी इसमें यही बोला है कि विंड जो है वो दो कंपोनेंट में डिवाइडेड होती है, हमें पता है। तो ट्रू एयर स्पीड को फाइंड करने के बाद जब हमारा एयरक्राफ्ट डिजायर ट्रैक पे आ जाता है तो दो चीज़ें आती है, एक क्रॉस विंड आती है और एक जो होती है वो ग्राउंड स्पीड होती है, जो कि हेडिंग, सॉरी, हेडविंड और टेल विंड के हिसाब से ग्राउंड स्पीड चेंज होती है। सो उसके लिए एक फॉर्मूला है, जी एस इक्वल्स टू टी एस कॉस डब्ल्यू सी ए माइनस हेडविंड। ये आप फॉर्मूला पूरा मगअप कर लेना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फॉर अ टेल विंड द साइन चेंजेस। टेल विंड के लिए साइन चेंज हो जाता है, माइनस से प्लस हो जाता है। टेल विंड के लिए क्यों चेंज हो जाता है?
क्योंकि अगर कोई आपको पीछे से धक्का मारेगा तो ऑब्वियसली आपकी स्पीड बढ़ेगी, लेकिन अगर आपको कोई आगे से धक्का मारेगा तो आपकी स्पीड कम होगी। हेड विंड यानी आगे से और टेल विंड यानी पीछे से। सो ग्राउंड स्पीड इक्वल्स टू एयरक्राफ्ट फॉरवर्ड कंपोनेंट प्लस माइनस विंड अलोंग ट्रैक। सिंपल। वाई WCA गेट्स लार्जर? अभी इसका एक रीज़न है कि जितनी आपकी एयरक्राफ्ट की स्पीड कम होगी उतना ही WCA ज़्यादा होगा। वो मैंने अभी ऊपर बताया था कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि विंड का रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा और उसके लिए आपको टर्न ज़्यादा लेना पड़ेगा ताकि आप डिज़ायर ट्रैक पे रह सको। और जितनी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी एयरक्राफ्ट की, उतना ही आपको कम टर्न लेना पड़ेगा, यानी कम WCA होगा। सो और एक चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल है कि जित विंड की जो स्पीड है वो उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर विंड की स्पीड ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली एयरक्राफ्ट पे रेजिस्टेंस भी ज़्यादा लगेगा। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। सेम विंड बिकम्स प्रोपोर्शनली स्ट्रॉन्गर, मोर कनेक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन। अभी इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन क्या है इसमें कि WCA जो है, सॉरी क्रॉस विंड जो है वो ट्रू एयर स्पीड से छोटी होनी चाहिए। ऐसा क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज ये मेरा एयरक्राफ्ट है एंड हमारे एयरक्राफ्ट की ट्रू स्पीड है 100 नॉट्स। सो अगर विंड की स्पीड अगर 120 नॉट्स निकली तो ऑब्वियसली विंड की स्पीड एयरक्राफ्ट से ज़्यादा है, तो विंड इसको एयरक्राफ्ट को ले उड़ेगी, यानी कि इसको पूरा फोर्स कर देगी, तो WCA का कोई वर्क ही नहीं होगा। सो इसकी वजह से हमेशा ट्रू एयर स्पीड जो है वो एयरक्राफ्ट की या तो इक्वल होनी चाहिए या तो ज़्यादा होनी चाहिए। ज़्यादा ही प्रिफर होगा, क्योंकि अगर ज़्यादा होगी तभी वो एयरक्राफ्ट जो है वो रेजिस्ट कर पाएगा और डिज़ायर ट्रैक पे जा पाएगा। अगर कम होगी तो ऑब्वियसली विंड उसे धक्का मार के उसे पुश कर देगी। इफ क्रॉसविंड वर ग्रेटर देन TS द रेशियो वुड एक्सीड टू 1। मैंने अभी बताया था वही। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने जितना हो सके उतना इजी वे में एक्सप्लेन करने का ट्राई किया। एंड दिस आर सम क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व एंड कुछ न्यूमेरिकल्स है, इसकी प्रैक्टिस भी आप लोग करते रहना। And the notes will be given in the description box if you want to study, so आप उसे यूज़ कर सकते हो, completely free है। So see you in the next episode.